चलिए इसी तरह डालते हैं इस वक्त की बड़ी अपडेट पर। हमें इस वक्त जानकारी मिल रही है, भोपाल से जानकारी मिली है, सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्टेटमेंट सामने आया है। कल कैबिनेट की विशेष बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का स्टेटमेंट सामने आया है। कल कैबिनेट की विशेष बैठक होने जा रही है। अध्यादेश के जरिए लाया जाएगा कानून, कल से लागू होगा 2020 धर्म स्वातंत्र्य कानून। इसकी संभावनाएं पहले से ही जताई जा रही थी। अन्य विषयों को लेकर भी अध्यादेश लाए जाएंगे और विधानसभा में पेश नहीं होने वाले विधेयक भी अध्यादेश का रूप लेंगे। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। खास तौर पर धर्म स्वातंत्र्य कानून, जिसको लेकर सरकार काफी तेजी से काम कर रही थी। जानकारी मिली है कि कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे अध्यादेश का रूप दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। कल कैबिनेट की विशेष बैठक होने जा रही है। अध्यादेश के जरिए धर्म स्वातंत्र्य कानून को लाया जाएगा। अन्य विषयों को लेकर भी अध्यादेश लाए जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया है। इस बीच धर्म स्वातंत्र्य कानून को लेकर सरकार पहले से ही तैयारी कर चुकी थी, लेकिन सत्र स्थगित होने के बाद अब कल कैबिनेट की विशेष बैठक में इस पर अध्यादेश लाया जाएगा। जानकारी मिली है कि विधानसभा में पेश नहीं होने वाले विधेयक भी इस कैबिनेट में प्रस्तुत किए जाएंगे और विधानसभा में पेश नहीं होने वाले ये विधेयक भी अध्यादेश की शक्ल लेंगे। हम धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 सहित जितने विधेयक विधानसभा के सत्र के स्थगित होने के कारण सदन में नहीं ला पाए, कल कैबिनेट की विशेष बैठक में हम विशेष बैठक कर रहे हैं और अध्यादेश के माध्यम से इनको अब लागू करेंगे। कानून तत्काल प्रभाव से कल कैबिनेट के बाद लागू हो जाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रभु पटेरिया, जिनसे बातचीत करेंगे। सर, सीएम शिवराज सिंह चौहान का अभी भी बड़ा बयान सामने आया है। कल कैबिनेट की विशेष बैठक होने जा रही है। अब विधानसभा सत्र स्थगित हो चुका है। ऐसे में जो है कल के अध्यादेश, कल का जो बैठक होने जा रहा है उसमें क्या कुछ खास रहेगा? अभिषेक, अनादि टीवी ने दोपहर में ये बता दिया था कि धर्म स्वतंत्र विधेयक की जगह सरकार कल मंगलवार को कैबिनेट की विशेष बैठक करके अध्यादेश लाने जा रही है। उस अध्यादेश की मंजूरी मिलने के बाद वो कानून बनकर लागू हो जाएगा और इसी महीने से प्रभावी हो जाएगा। ये अनादि टीवी ने दोपहर में ही अपने दर्शकों को, प्रदेश की जनता को बता दिया था। मुख्यमंत्री ने उसी बात को आगे बढ़ाया है। उन्होंने जो निर्णय लिया है मुख्यमंत्री ने, उन्होंने ये कहा है कि कल जो कैबिनेट की बैठक होने वाली मंगलवार को, उसमें धर्म स्वातंत्र्य विधेयक जो कि विधानसभा में पारित नहीं हो पाया था उसको अध्यादेश के तौर पर ला रहे हैं और जितने विधेयक जो विधानसभा में पेश किए जाने वाले थे उसमें जो है अनुपूरक बजट संबंधी विधेयक भी है, तो उन तमाम विधेयकों को कल कैबिनेट मंजूरी देगी। उनको अध्यादेश के तौर पर, अध्यादेश होने के बाद उनको तत्काल प्रभाव से कल से ही लागू कर दिया जाएगा, प्रदेश में प्रभावशील हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म स्वातंत्र्य कानून जो है वो लव जिहाद को रोकने के लिए बनाया गया है। धार्मिक आधार पर किसी को प्रलोभन देकर या झूठ बोलकर शादी करना, इस तरीके के जो कानून होते हैं, इस तरीके की जो घटनाएं होती है, उनको रोकने के लिए इस कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं। 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। जिन संस्थाओं में ये धर्म परिवर्तन कराया जाता है उनकी यदि कोई शिकायत मिलती है तो उनको भी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी इसमें रखा गया है और धर्म परिवर्तन की सूचना कलेक्टर को 2 महीने पहले देने का एक प्रावधान भी इसमें शामिल किया गया है।
उस जब कोई भी आवेदन करेगा धन परिवर्तन के लिए, तो यदि वो महिला संबंधित मामला है, किसी लड़की के धन परिवर्तन का विषय है, तो उस लड़की के परिजनों, भाई बहन से बात करने के बाद उनकी सहमति के बाद ही उसको धन परिवर्तन की मंजूरी दी जाएगी। एक तरीके से जो धन परिवर्तन या लव जिहाद जो होता है उसको रोकने के लिए सरकार ने कड़े प्रबंध किए हैं। उसको लेकर ये कल अध्यादेश लाया जा रहा है और ये अध्यादेश तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कल से ही मध्य प्रदेश में अब लव जिहाद की घटनाएं यदि होती हैं तो उनको इस नए कानून के तहत सजा आरोपियों को दी जा सकेगी। अभिषेक सर, जिन हालातों में विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित हुआ और जितनी तेजी में ये अध्यादेश लाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर काफी लंबे समय तक विधानसभा के सत्र आगे भी नहीं होने वाले हैं। देखिए अभिषेक, अभूतपूर्व परिस्थितियां निर्मित हुई हैं कोरोना के कारण। संसद सहित 10 राज्यों की विधानसभाओं के विधानसभा सत्र स्थगित हो चुके हैं कोरोना के चलते, और इसके मध्य प्रदेश में ये पहला मौका नहीं है जब विधानसभा का सत्र स्थगित किया गया हो। इसके पहले भी 3 बार ये स्थितियां निर्मित हो चुकी हैं कि सत्र या तो 1 दिन का चलाया गया, कम दिन के सत्र हुए, या फिर उनको स्थगित ही कर दिया गया, क्योंकि कोरोना का एक संक्रमण जो है वो बड़ी घटना है। और अभी तो मध्य प्रदेश विधानसभा लागू होने शुरू होने के पहले, सत्र शुरू होने के पहले वहां के 61 कर्मचारी और 7 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो इसको देखते हुए सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया गया था और ये अभूतपूर्व परिस्थितियों में के लिए ही अध्यादेश का प्रावधान संविधान में किया गया है कि जब किसी भी कानून को सरकार बनाना चाहती है उसको विधानसभा से पास कराना होता है और विधानसभा का सत्र न चल रहा हो किन्हीं कारणों से और कानून को तत्काल लागू करना आवश्यक है तो उसको अध्यादेश के जरिए लागू किया जाता है। ये कानून 6 महीने के लिए प्रभावी होंगे। 6 महीने के अंदर इनको विधानसभा से पारित कराना आवश्यक होता है। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये अध्यादेश लागू होने के अगले 6 महीने के भीतर मध्य प्रदेश की यदि परिस्थितियां कोरोना को लेकर नॉर्मल होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, तो विधानसभा का सत्र हो सकता है और फिर उसमें जो जनता से जुड़े हुए सवालों के साथ ही इन अध्यादेशों को विधेयक के तौर पर कानूनी तौर अमली जामा पहनाया जा सकता है। शुक्रिया सर। तो बड़े कानून को लेकर अध्यादेश ला रही है मध्य प्रदेश सरकार। धर्म स्वातंत्र कानून को लेकर लगातार काम कर रही थी और अब जानकारी मिली है कि अध्यादेश के तहत इसे लागू किया जाएगा।